आधी बात की समझ में नहीं। आपको बहुत सताया जाता है, बहुत परेशान किया जाता है, लेकिन आप विश्वास दिलाते हैं। मैं आदिवासी पार्टी का अकेला विधायक हूं। अभी कल हमारा विधानसभा का सत्र है। ऐसा लगता है कि मौका मिलेगा मैं सरकार से बात करने का। मैं एक मंत्री को चमकाऊंगा कल। आदिवासी लोगों से टकराने की कोशिश करना ही बात 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल रखा है। आदिवासी इस देश का मालिक है। हमारा एक साथी बोल कर गया, भगवान भी पैदा नहीं हुआ था, उसके पहले से आदिवासी कालाकोट में रह रहा है। यहाँ प्रशासन का लोग भी खड़ा है, दिख रहा है, पुलिस वाला भी खड़ा पीछे। अच्छी बात, आना चाहिए तुमको, नहीं आओगे फिर तुम्हारी भी नौकरी चली जाएगी। ये नियम है ना भाई, है? हम विधानसभा के सदस्य है भाई। हमारे साथ मोदी जी के पास बैठने वाला आदमी भी है, आंखों में आंखों डाल के बात करने वाला। समझ रहे हो कि नहीं? तो प्रशासन के लोगों, पुलिस वालों, ये भी पता चला कि तुम यहाँ महिलाओं के साथ भी बदतमीजी करते हो, लाठी मारते हो, हैं? ये बदमाशी बिल्कुल नहीं चलेगी तुम्हारी। पूरे भारत देश के आदिवासी एक समान है। जैसा खून राजकुमार जी रोड के शरीर में है, वैसा ही खून आप सबके शरीर में है, ये ध्यान रख लेना। जैसा ब्लड हमारे मेरे बॉडी के अंदर है, वैसा ही ब्लड आपके अंदर भी है। हमारे अंदर वो ब्लड है जो बिरसा मुंडा टंकिया भील का खून था, वही वाला खून है। टंकिया भील कभी झुका नहीं है। उसने पूरे भील प्रदेश के अंदर कई परिवारों के, लाखों लोगों के लिए जमीन की रक्षा करी, अंग्रेजों से लड़कर, मनुवादी लोगों से लड़कर। और हम 11,000 स्क्वायर फीट जमीन नहीं ले पा रहे हैं। जमीन लेंगे, कलम भी चलाएंगे, कागज भी चलाएंगे, और जरूरत पड़ी तो हमारा दुश्मन जो चला रहा वो हम भी चलाएंगे। इसलिए कोई भी अधिकारी हमसे टकराए नहीं। कोई भी अपर कास्ट का आदमी मन में अगर गंदगी हो, बड़ी कास्ट के लोगों के मन में आदिवासियों के प्रति, ये सारी गंदगी निकाल देना। हमारे समाज की जो कमी पेशी वो हमको दूर करना चाहिए। एक हमसे गलती हुई है, जैसे तुम्हारी तकरीबन 20-21 साल हो गए हमारे को जमीन दिया था। दिया नहीं, हमने लिया होगा, मांग करी होगी। क्योंकि 20 साल पहले आप जितने भी साथी नौजवान बुजुर्ग लोग भी बैठे हो, आप छोटे होंगे, आप जवान होंगे, आपके पिताजी दादाजी जिंदा होंगे, तो उनने डिमांड करी होगी हम लोगों को कालाकोट के अंदर जमीन चाहिए, सामुदायिक भवन बनाने के लिए, कोई भी सामाजिक गतिविधि करने के लिए। आपका शादी हो गया, विवाह हो गया, किसी का मौत हो गया तो 12वां 13वां का कार्यक्रम करने के लिए। अब 20-21 साल हो गए हैं, अभी तक हम लोगों ने वहां पर धर्मशाला नहीं बनाया। हाँ, कोशिश किया था आपने, लेकिन ये छोटी सी गलती है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। किसको किसको लग रहा है कि गलती हुई समाज से? गलती हुई है ना? हाँ, मैं विधायक हूं भारत आदिवासी पार्टी का अकेला, मेरे से भी थोड़ी गलती हुई है, क्योंकि मैं 2.25 साल से विधायक हूं। मुझे भी यहां आकर के बहुत सारी चीजें पता चली है। कहने के मुझसे भी गलती हुई। और विधायक बनने के बाद ही मुझे 1-8 महीने के अंदर मंदसौर जिले की क्या समस्या आदिवासियों की, नीमच जिले की, रतलाम जिले के अन्य जिलों की, मध्य प्रदेश के आदिवासियों की क्या समस्या है, ये मुझे भी जानना चाहिए था। में टाइम लगेगा, लेकिन बताना तो आपको पड़ेगा ना। हमने तो सांसद साहब को देखा, फोटो चल रहा, हमें का कार्यक्रम चला, तो हमें लगा कि हमको भी जानना पड़ेगा। हमारे सांसद साहब को भी बाद में पता चला होगा। पहले जब पता चलता तो सांसद साहब बोल रहे थे मेरे को अभी बैठ के कान में, कब विधायक को पार्टी के अकेले हो, आपको बात करना चाहिए मंत्री संत्री से। मैंने बोला सर बिल्कुल करेंगे ना। तो भाई लोगों, हमको पीछे नहीं रहना है। अभी इतने सारे कम से कम 100-150 लोग तो उधर खड़े हैं।
8-10 लोग दुकान लगाकर बैठे हैं, 50-40 लोग बाहर रोड पर हैं, 20-30 लोग इधर खड़े हैं। इसका मतलब यह है वी आर नॉट डिसिप्लिन्ड, हम लोग अनुशासित नहीं है। आपको अनुशासन में रहने के लिए कोई रोज थोड़ी बोलेंगे क्या? ये सांसद महोदय का रोज थोड़ी आएंगे, कमलेश्वर डोडिया रोज थोड़ी आएगा क्या? और भी आगे बैठे हो 10-15 साथी कार्यक्रम संभालने वाले, ये रेगुलर काला कोट नहीं आएंगे। 2 महीने, 3 महीने, 4-6 महीने में कभी कोई कार्यक्रम रहा, सुख दुख में आपके साथ आ सकते हैं यहाँ पे। तो आपके गांव की समस्या का समाधान निकालने के लिए, आपके परिवार की समस्या का समाधान निकालने के लिए सबसे पहले आपको डिसिप्लिन रहना होगा, रेगुलर रहना होगा, नियमित रहना पड़ेगा, आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। आपके 21 साल पहले आपको पट्टा मिला है और पट्टे में आप लोग लेके गए थे, स्वागत भी किया। भगवान टंट्या भील का वहां पर बोर्ड लगा हुआ, भगवान टंट्या भील का फोटो भी लगा हुआ, उस पर हम लोग ने माल्यार्पण किया, तिलक लगाया। अंदर जाके जमीन भी देखा है, अच्छा खासा जमीन भी पड़ा, साफ साफ दिख रहा था। हमारे इलाके के अंदर में होता तो हम 2-3 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा बंगला खड़ा कर सकते थे सबको सहयोग से, राइट? अब आपके यहां पर नहीं है। हमें देखने में लगा है कि वहां पे बैरिकेडिंग कर रखी पुलिस ने, प्रशासन ने। इसका मतलब यह है, एक तो आप लोग सोने वाले ज्यादा हो, और दूसरा ऊपर से सरकार और सरकार के अंदर काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी, वो लोग भी हमारे आदिवासी समाज को दबा रहे हैं। दबा रहे कि नहीं दबा रहे? हमें जानकारी मिली कि ये कार्यक्रम करने के लिए आज इकट्ठा होकर के हमारी जमीन को कैसे सुरक्षित रखा जाए। 21 साल पहले आपको हक मिला था कागज पे पट्टा स्वरूप, उसको कैसे बनाकर रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, उसके ऊपर कैसे धर्मशाला बनाया जाए, मांगलिक भवन, वो चर्चा करने के लिए आज कार्यक्रम करना। इस कार्यक्रम करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा हमारे अग्रपंक्ति के 8-10-12 लोगों को। कभी पुलिस से टकराना पड़ रहा, कभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साथ लड़ना पड़ रहा। हम लोग आदिवासी बाहुल्य वाले इलाके से आते हैं। आपका मंदसौर जिला है, भानपुरा तहसील है, कालाकोट गांव है। हमारी तुलना में आप थोड़े से कमजोर पड़ रहे हैं। कितने? बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है। हमारे गांव के अंदर पूरे गांव आदिवासी के भरे हुए हैं। किसी गांव में 5-10% हो सकते हैं गैर आदिवासी। हम ज्यादातर आदिवासी हैं। कोई अगर हमसे टकराने की कोशिश करे तो हम स्पॉट पे ही इलाज कर सकते हैं, क्योंकि संख्या ज्यादा है हमारी और आपके यहां पर संख्या कम है। इसलिए आप लोगों को डराया और धमकाया जाता है, कानूनी कार्रवाई के नाम पर उलझाने की कोशिश कर दी जाती। लेकिन एक बात याद रखना, कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए या कोई क्रांति करने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़े बहुत लोग ही काम कर जाते हैं। क्या लगता है आपको? लगता है कि नहीं? बताओ। हाँ, अरे भाई, आपके भारत की राजधानी दिल्ली, वहां पर संसद है, पार्लियामेंट, वहां पर पूरा भील प्रदेश तो छोड़ो और उधर भी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उधर की भी लड़ाई एक अकेला आदमी लड़ रहा आपके सामने। ये वहां पर अंदर इनकलाब बोले तो कोई जिंदाबाद कहने वाला भी नहीं है। लेकिन ये आदमी कभी हार मानता है क्या? ऐसा कैसा राजकुमार जी जैसा मेरा भी, मैं भी अकेला ही हूं। हम कोशिश कर रहे हैं लड़ने की। हम आपको यह विश्वास दिलाने के लिए आए हैं, आप संख्या में कम हो मगर अपने आप में कमजोर महसूस मत करना। हम आदिवासी का खून है, यह आपने कुर्सी के पीछे लगाया है टंट्या भील बीचों बीच में। ये भी इनके समय में आज से तकरीबन 100-150 साल पहले
अंग्रेज और अंग्रेज के साथ में और भी दूसरे लोग थे पूंजीपति, जिनका काम था आदिवासियों की जमीन के ऊपर कब्जा कर लेना, आदिवासियों के पास में अगर कोई प्रॉपर्टी संपत्ति उसको छीन लेना। यह भी अकेला आदमी था तब लड़ता था तो, और आज उनके इस संसार को छोड़ने के बाद वो भगवान है। आज हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने आप में कभी कमजोर मत समझना, और आप कम नहीं हो। अगली बार जरूरत पड़ेगी आपकी तो हम संख्या में कम नहीं आएंगे। आप जितने इकट्ठे यहां हैं, इससे हम 10 गुना लोग आएंगे अगली बार हमारे इलाके से। मान लीजिएगा आप अगर 2000 लोग इकट्ठा होंगे आपके हाथों के लिए, हम लोग भी कम से कम 20,000 लोग आएंगे। भाई होगा क्या? तेल ही तो लगेगा ना गाड़ी में, है? विधायक हूं मैं, 100 गाड़ी करेंगे, एक गाड़ी में 2000 का डीजल लगेगा, कितना हुआ जोड़ो? 2 लाख हाँ 4 लाख 2 लाख 2 लाख तो 2 महीने का तनख्वाह हो जाती है हमारी। और हमारे पड़ोस में सांसद साहब है आदिवासी पार्टी के, मैं सांसद जी को बोल दूंगा 1 महीने की तनख्वाह दो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि वी आर नॉट वीक, हम कमजोर नहीं है, हम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी ताकत पहचानना है। हेलो। हम लोग तो वहां से विधायक बन गया है जहां आदिवासी बड़ी संख्या में रहते हैं, लेकिन अपने ही मध्य प्रदेश के अंदर श्योपुर एक जिला है, वहां पर विजयनगर करके एक जगह है, विजयपुर, वहां पर एक आदिवासी आदमी तमाम बड़ी बड़ी कास्ट के लोगों को हरा के विधायक बन गया है। क्या नाम उसका? कैसे? मल्होत्रा, मुकेश मल्होत्रा, आदिवासी आदमी विधायक बन गया। आदिवासी आदमी, जबकि उसके सामने बड़ी बड़ी कास्ट के लोग लड़े थे। वहां पर आदिवासी आदमी के लिए आरक्षित जगह नहीं है। इसका मतलब यह हुआ आप भी बांदपुरा में विधायक सांसद कुछ भी बन सकते हैं, धाकड़ फाकड़ आपको कहीं नहीं लगेंगे। आधी बात की समझ में नहीं? आपको बहुत सताया जाता है, बहुत परेशान किया जाता है, लेकिन आप विश्वास दिलाते हैं। मैं आदिवासी पार्टी का अकेला विधायक हूं। अभी कल हमारा विधानसभा का सत्र है, ऐसा लगता है कि मौका मिलेगा मैं सरकार से बात करने का। मैं एक मंत्री को चमकाऊंगा कल, ठीक है? उसमें आपके कालाकोट की जमीन वाली बात भी रखूंगा। कागज मेरे पास में आगे है, ये लेके जाऊंगा। और दूसरा, अभी हमारे सांसद महोदय का कामकाज बहुत सटीक है और बहुत अच्छा है। इन्होंने बोला कि विधायक जी लोगों को न्याय दिलाना है, मंत्री कौन है उसको पकड़ो, राजस्व मंत्री। हम जाएंगे उसके साथ में। आप लोग यहाँ का लोकल का 4-5 आदमी का टीम तैयार कर लेना। ये पट्टा जिन भाई का नाम का वो इंतकाल हो गया, उनके परिवार का भी 1-2 आदमी को लेना। मैं अभी शाम को निकल जाऊंगा, हमारा विधानसभा सत्र चल रहा है। आप लोग ने बुलाया, सांसद जी ने हमको निर्देश किया आना पड़ेगा, हम आए हैं, अब निकलेंगे। मगर आपको भी कल या परसों आना पड़ेगा भोपाल में। ये जमीन हमको लेना है, छोड़ना नहीं है। और यहाँ प्रशासन का लोग भी खड़ा है, दिख रहा है, पुलिस वाला भी खड़ा पीछे। अच्छी बात, आना चाहिए तुमको, नहीं आओगे फिर तुम्हारी भी नौकरी चली जाएगी। ये नियम है ना भाई, है? हम विधानसभा के सदस्य है भाई, हमारे साथ मोदी जी के पास बैठने वाला आदमी भी है, आंखों में आंखों डाल के बात करने वाला। समझ रहे हो कि नहीं? तो प्रशासन के लोगों, पुलिस वालों, ये भी पता चला कि तुम यहाँ महिलाओं के साथ भी बदतमीजी करते हो, लाठी मारते हो, हैं? ये बदमाशी बिल्कुल नहीं चलेगी तुम्हारी। उन्हें हम कर देंगे फिर। राइट टू सेल्फ डिफेंस। ओके। आदिवासी लोग अपने आत्मरक्षा करेंगे फिर। हम चाहते हैं कि सब काम नियम से हो, कानून का पालन हो, किसी के भी कपड़े न फटे, इसलिए आदिवासियों को सताए नहीं। और आपका जो रेवेन्यू का है, आपका थाना, आपका क्या बोलते हैं, तहसीलदार और एसडीएम, अभी भी हम लोग गए वहां, देखा है,
और हमारे जाने के पहले ही तुमने बैरिकेडिंग लगा दी है। तुम क्या चाहते हो भाई? वो जमीन शासकीय है, लेकिन आदिवासी के नाम का पट्टा है और तुमने खारिज कर दिया है। ये खारिज किसके कहने पे, किसकी एप्लीकेशन पे किया तुमने? किसकी मांग पे किया? कौन से नियम के तहत किया? अभी हमें एक एप्लीकेशन बना रहा है मुकदमा दर्ज करने की। वो कौन सा अधिकारी है? उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उसको गिरफ्तार करो। पूरा भारत का आदिवासी, चाहे वो रतलाम का हो, राजस्थान का बांसवाड़ा का हो, डूंगरपुर का हो, चाहे वो आदिवासी नीमच का हो या मंदसौर का हो, आदिवासी मतलब आदिवासी है। हम हिंदू नहीं है। सही है कि नहीं है? थोड़ी देर और बोलो ना, मतलब पानी पिलाएगा। अभी सांसद जी भी मंच पे आने वाले हैं, थोड़ा बैठो। हम आदिवासी लोगों को कालाकोट, भांगपुरा, मंदसौर जिला, अलग अलग गांव के अंदर जहां जहां आदिवासी लोग रहते हैं उनको सताया जा रहा, परेशान किया जा रहा है। ये जानकारी हमको मिली है। अब हम भी थोड़ा स्टडी करेंगे, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। भारत आदिवासी पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है भील प्रदेश में कि पूरे भारत में जहां जहां आदिवासी लोग रहते हैं, हर गांव के अंदर एक एक आदिवासी को हम ढूंढ रहे हैं। उसकी कोई परेशानी तो नहीं है, उसका समाधान करेंगे। अगली बार हम बहुत बड़ा प्लान करेंगे और 4-5 दिन का लंबा आंदोलन चलाएंगे। जो जो अधिकारी कर्मचारी, जो बड़ी कास्ट का आदमी हमारा आदिवासियों को जमीन छीनने वाला, बदतमीजी करने वाला, मारपीट करने वाला, डराने वाला, धमकाने वाला और वो पुलिस वाला जो झूठी रिपोर्ट करता है, दबाता है, वो अधिकारी जो अन्याय करता है, उनके खिलाफ जब तक परमानेंट कार्रवाई ना हो तब तक हम मंदसौर जिला छोड़ेंगे नहीं। पूरी लड़ाई लड़ेंगे, ढंग से लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए आज ये बोल रहे हैं कि ये जमीन जहां पर है 11,200 स्क्वायर फीट, उस जमीन के वहां पर बैरिकेडिंग लगा रखी है। पुलिस वालों और प्रशासन वालों उसको हटवा लो। आप बोलते होंगे कि यार ये कैसी बोल रहे हैं, हम तो कानून का पालन कर रहे हैं। कोई ऑर्डर आया है किसी मजिस्ट्रेट का? याद रखना वो आपका ऑर्डर झूठा है। पट्टा खारिज करने वाला कौन अधिकारी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। कैसे कैसे पट्टा खारिज करवा दिया? पट्टे के ऊपर लिखा हुआ है, साथियों सुनना, सामुदायिक। किसी आदिवासी एक आदमी का पट्टा नहीं, पूरे आदिवासी समाज का पट्टा है वो। इसका मतलब यह है कि 11,200 स्क्वायर फीट जमीन के ऊपर आदिवासी लोगों का धर्मशाला बने, मांगलिक भवन बने, चाहे वैसा ही कोई स्कूल बना दो आदिवासियों का, लेकिन आदिवासी लोगों के लिए स्पेसिफिक है वो। इसलिए ये कौन अन्य समाज के लोग आदिवासी लोगों से टकराने की कोशिश करना, इस बात 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल रखा है। आदिवासी इस देश का मालिक है। हमारा एक साथी बोल कर गया, भगवान भी पैदा नहीं हुआ था, उसके पहले से आदिवासी कालाकोट में रह रहा है। इसलिए यहां के लोगों से टकराना नहीं है। और जितने भी आप महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, हमको झुकना नहीं है। साला झुकेगा नहीं, पैरों में झुकना नहीं है किसी को। मैंने नोटिस की है आपकी एक बात, ठीक है? आपको पैरों में नहीं, आपको सामने देखना है, देख के बात करना। कोई विरोधी है, दुश्मन है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करना है।
ठीक है, चाहे सामने वाला किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी कास्ट का हो, आप इस देश के मालिक हैं। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट बोलता है। और सुप्रीम कोर्ट कोई मामूली संस्था नहीं है। वहां बड़े बड़े वकील जाते हैं, सारा स्टडी करते हैं, तब जाके चीजें होती है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में भी कोई गलत फैसला आ जाता है। अभी यूजीसी का आया कि नहीं आया? सही उसको भी ठीक करेंगे। सही है। लेकिन पूरे भारत देश के आदिवासी एक समान है। जैसा खून राजकुमार जी रोहत के शरीर में है, वैसा ही खून आप सबके शरीर में है, ये ध्यान रख लेना। जैसा ब्लड हमारे मेरे बॉडी के अंदर है, वैसा ही ब्लड आपके अंदर भी है। हमारे अंदर वो ब्लड है जो बिरसा मुंडा टंकिया भील का खून था, वही वाला खून है। टंकिया भील कभी झुका नहीं है। उसने पूरे भील प्रदेश के अंदर कई परिवारों के, लाखों लोगों के लिए जमीन की रक्षा करी, अंग्रेजों से लड़कर, मनुवादी लोगों से लड़कर। और हम 11,000 स्क्वायर फीट जमीन नहीं ले पा रहे हैं। जमीन लेंगे, कलम भी चलाएंगे, कागज भी चलाएंगे, और जरूरत पड़ी तो हमारा दुश्मन जो चला रहा वो हम भी चलाएंगे। आपने हमारी बात को सुना, इसलिए धन्यवाद। आपकी बात को मैं विधायक होने के नाते मध्य प्रदेश की विधानसभा भोपाल में सरकार के सामने उठाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मुख्यमंत्री बैठेगा तो उसके सामने मैं भी खड़ा होकर बोलूंगा। कालाकोट की बात पूरी उठाएंगे और नियम प्रक्रिया के तहत आपकी पट्टा निरस्त किया, खारिज किया, उसकी बहाली के लिए सरकार के हर अधिकारी से भी हम जाकर के बात करेंगे। और इन सरकारी सारे कर्मचारी अधिकारी को बोल करके जा रहे हैं कि तुम हमारे लोगों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ये बिल्कुल बंद कर देना। वरना वो मोदी जी ने आदिवासियों की जमीन छीन करके बहुत बड़ा 8 लेन एक्सप्रेस वे बनाया व्यापारी लोगों के लिए, बड़े बड़े ट्रक चलाने के लिए। लेकिन हम भी उस एक्सप्रेस वे पे जल्दी जल्दी 4 दिन में कालाकोट में आते रहेंगे। इसलिए कोई भी अधिकारी हमसे टकराए नहीं। कोई भी अपर कास्ट का आदमी मन में अगर गंदगी हो, बड़ी कास्ट के लोगों के मन में आदिवासियों के प्रति, ये सारी गंदगी निकाल देना। अभी संसद जी मंच पर आकर के बताएंगे आपके साथ 2-3 साल पहले क्या क्या हुआ, वो सारी वो भी स्टडी करके आए हैं। हमको आदिवासियों की आपकी सारी समस्याओं का पता है, बस अब इसका समाधान निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।